हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द केम स्कूल। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इन जीओसी एंड दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। फाइन, नाउ द टाइम यू टॉक अबाउट हाइपर कॉन्जुगेशन, आपको पता होना चाहिए कि हाइपर कॉन्जुगेशन के कुछ और नेम्स है विच आर एज फॉलोज। यू कैन से दैट हाइपर कॉन्जुगेशन कैन ऑल्सो बी नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट होता है यूजुअली सिग्मा बॉन्ड से पी ऑर्बिटल एम्प्टी पी ऑर्बिटल में शिफ्ट होता है। आई रिपीट, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है वो सिग्मा बॉन्ड से एम्प्टी पी ऑर्बिटल में शिफ्ट होता है। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं सिग्मा से कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, एम्प्टी पी ऑर्बिटल, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं सिग्मा टू पी ऑर्बिटल रेजोनेंस। अब हाइपर कॉन्जुगेशन आपको हर जगह देखने नहीं मिलेगा। फाइन, तो ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन है जिसको हम लोग ये दो नेम से जानते हैं, ये आपको कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में देखने मिलेंगे जिसको हम लोग बोल सकते हैं एज फॉलोस। ठीक है, तो आई रिपीट, हम बात करें कि हाइपर कॉन्जुगेशन हमको किस में देखने मिलेगा। फाइन, सो द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कार्ब कटायन, और यू कैन से इट इज कार्बोकटायन, योर विश। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करें कार्बोकटायन। सेकेंड आपको मिलेगा इन कार्बन फ्री रेडिकल। ऑर्गेनिक है तो कार्बन ही होगा, इसलिए मैं सीधा फ्री रेडिकल लिख देती हूँ। सो कार्बोकटायन के बाद हम बात करेंगे फ्री रेडिकल के। ठीक है, नेक्स्ट आपको बहुत ऑफेंटली ये देखने के लिए मिल जाएगा इन अल्कीन्स, और अल्कीन्स का जो स्टेबिलिटी है वो भी आप हाइपर कॉन्जुगेशन से बता सकते हो। कैसे, विल टॉक अबाउट दिस लेटर। एंड दिस अ वेरी स्पेशल केस where you can say it can also be shown in carb anion. अब याद रखना, अगर आपको एग्जाम में पूछेंगे कि आपको हाइपर कॉन्जुगेशन किस में देखने मिलेगा, देन यू विल स्टिक टू ओनली दिस 3 आंसर्स, बिकॉज ये बहुत कॉमन है। आपको हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें देखने मिलेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्ब anion इज रेयर, इट इज वेरी वेरी रेयर। ओके, अब कब ये देखने मिलेगा, विल टॉक अबाउट दिस लेटर, बट आई रिपीट, अगर आपके पास एक MCQ आया, 4 ऑप्शंस आपको, इन विच ऑफ द फॉलोइंग यू कैन सी हाइपर कॉन्जुगेशन, लेट्स से यू हैव ऑप्शन ए कार्ब कटायन, फ्री रेडिकल, एल्कीन्स, ऑल ऑफ दिस, यू विल गो फॉर ऑल ऑफ दिस। कार्ब अनायन, अगर कार्ब कटायन, कार्ब अनायन, नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, अगर ऐसा कुछ आया, देन यू विल स्टिक टू कार्ब कटायन। तो याद रखना, ये 3 आपको हमेशा बोलना है। 11th या 12th तक आपके लिए कार्ब अनायन इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रेजुएशन और हायर लेवल पे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। फाइन, सो रिपीट, विल स्टिक टू दिस 3 एंड इसका एक एग्जाम्पल हम लोग लेने का ट्राई करेंगे। फाइन, आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो अब देखते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन आपको कब देखने मिलेगा। तो हम लोग कंडीशंस लिख देते हैं। सो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कंडीशंस क्या है, आई रिपीट, लेट्स टॉक अबाउट कंडीशन व्हेन यू कैन सी हाइपर कॉन्जुगेशन। सो हम लोग 2 कंडीशन याद रखने का ट्राई करेंगे। Fine. The first one is presence of alpha hydrogen. I repeat, alpha hydrogen should be present. कंपल्सरी है ये, अगर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो हाइपर कॉन्जुगेशन हो ही नहीं सकता। ठीक है, सो रिपीट, फर्स्ट कंडीशन अपना क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द सेकेंड कंडीशन इज एम्प्टी पी ऑर्बिटल, जगह होना चाहिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के लिए। हमने बोला था सिग्मा टू पी ऑर्बिटल, अगर आपको याद है शिफ्ट हो रहा है, तो अगर आपके पास सिग्मा के पास इलेक्ट्रॉन है लेकिन आपको शिफ्ट करने के लिए जगह ही नहीं है, तो आप इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कहाँ पे करोगे। फाइन, सो ये 2 कंडीशन है जो हमको याद रखना है कि हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या, और हमारे पास एम्प्टी ऑर्बिटल है या हम जनरेट कर सकते हैं क्या। फाइन, सो आइदर केस विल डू। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, ऑर्बिटल डायग्राम दिया है, तो देख लेते हैं इसको क्या बोलना चाहता है ये। फाइन, सो हैव अ लुक, दिस इज इथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, ये हमने जो ड्रॉ किया है ये इथाइल फ्री रेडिकल है। सो दिस इज योर CH3 एंड दिस इज CH2, जिस कार्बन पे आपके पास रेडिकल है, तो इसका ही हमने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया है। सो हैव अ लुक, तो यहाँ पे जो कार्बन है, फाइन, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज, तो ये वाले कार्बन के पास आपके पास दिख रहा है, यहाँ पे एक CH बॉन्ड है, दूसरा CH बॉन्ड और तीसरा CH बॉन्ड, तो ये हो गया आपका CH3। सेकेंड वाला जो कार्बन है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो लोब है, दिस रिप्रेजेंट्स एम्प्टी पी ऑर्बिटल। वाई, बिकॉज आपको याद है आपके पास एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए एक बॉन्ड बनाने के लिए, तो फिलहाल के लिए यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अगर और 1 इलेक्ट्रॉन आ गया तो एक बॉन्ड बन जाएगा ऐसे। ठीक है, और ये भी आपका पूरा इथाइल बन जाता था, इथेन बन जाता था, बट अभी फिलहाल के लिए क्या हो गया, यहाँ पे क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये आपका ऑर्बिटल जो है ये एम्प्टी है। अब एम्प्टी ऑर्बिटल है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया जा सकता है। कहाँ से शिफ्ट किया जा सकता है, नेबर्स से शिफ्ट किया जा सकता है।
फाइन. सो हैव अ लुक. अब क्या हो जाएगा, ये जो नेबरिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये क्या करेंगे, इनको इलेक्ट्रॉन देने का ट्राई करते हैं. ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने का ट्राई करता है. फाइन. तो यही जो पार्ट है इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन. तो जब ये वाला बॉन्ड आपने देखा CH बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, राइट. आई रिपीट, दिस इज सिग्मा बॉन्ड. तो सिग्मा बॉन्ड कंप्लीटली फिल्ड है. यहाँ का इलेक्ट्रॉन जब आपके p ऑर्बिटल में शिफ्ट हो रहा है तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन. तो ये तो हो गया आपका ऑर्बिटल डायग्राम. अब हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे, एक एक करके कार्ब कटायन, फ्री रेडिकल, एल्कीन्स, कार्बोनाइन को डिस्कस करते हैं और हाइपर कॉन्जुगेशन अच्छे से समझने का ट्राई करते हैं. So let's get started. So let's talk about the first one, that is hyperconjugation in carbocation. अगर आपने देखा तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है और मैंने आपको कंडीशंस बताया था कि हाइपर कॉन्जुगेशन आपको किस में देखने मिलेगा. तो पहला कंडीशन था दैट यू शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन. फाइन. तो देख लेते हैं अल्फा हाइड्रोजन अपने पास प्रेजेंट है क्या. तो चेकआउट, ये CH2 जो है, ठीक है, यहाँ पे आपको इस कार्बन पे प्लस चार्ज दिख रहा है, राइट. सो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, कार्बोकटायन. तो कार्बोकटायन अगर है तो इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो कार्बोकटायन के बाजू वाला कार्बन चेक करो, दिस विल बी योर अल्फा कार्बन. फाइन. तो कार्बोकटायन के बाजू वाला कार्बन हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, अल्फा कार्बन. तो अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन है क्या, बिल्कुल है. ठीक है. सो हैव अ लुक, आपके पास 1 2 3 3 अल्फा हाइड्रोजन है. तो अल्फा कार्बन को जो H अटैच्ड होता है इसी को हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं. फाइन. रिपीट, अल्फा कार्बन को जो भी H अटैच रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन. तो फिलहाल के लिए आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपके पास 1 2 एंड 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, राइट. अब ये अल्फा हाइड्रोजन हमको करना क्या है, याद है हमने बोला था इट इज सिग्मा टू p ऑर्बिटल रेजोनेंस. फाइन. तो अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इन तीनों में से कोई भी एक सिग्मा बॉन्ड जो है दैट विल शिफ्ट. ओके. एंड व्हाट यू विल गेट, हम लोग रेजोनेंस बोल रहे हैं तो हम लोग एरो भी किसका यूज करेंगे, रेजोनेंस का ही यूज करेंगे. फाइन. सो इन दिस केस व्हाट वी आर गेटिंग इज, चेक आउट, आपका ये जो CH बॉन्ड है ये आपका यहाँ पे चला जाएगा. ऑलरेडी एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट था, तो जो नया बॉन्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा, पाई होगा. द फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा एंड ऑल अदर बॉन्ड्स विल बी पाई इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है. तो अभी ये जो सिग्मा बॉन्ड है दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ पाई बॉन्ड. फाइन. सो ये दोनों कार्बन के बीच में एक बॉन्ड था और एक बॉन्ड अभी अभी आया है. फाइन. नेक्स्ट, अभी यहाँ पे 2H बचा हुआ है तो वो 2H आप लिख दो, राइट. सिमिलरली ये वाले कार्बन पे भी 2H बचा हुआ है तो ये आप लिख दो. चेक करो, ये मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया. आपको क्या मिल गया, इथाइल कार्बोकटायन से आपको क्या मिल गया है, इथीन मिल गया है. ये जो H है जो निकला है वो कहाँ होगा, वो इनके विसिनिटी में ही कहीं होगा. ठीक है, इनके आसपास ही होगा. तो वो H आप ऐसे H+ करके पास में दिखा दो. ओके. फाइन. सो रिपीट, ये आपको मिल गया इथीन. फाइन. ये आपका रेजोनेंस कंप्लीट हो गया. ओके. अब ऐसे कितने स्ट्रक्चर्स आपको मिल सकते हैं. रिमेंबर, हमने इसको बोला है नो बॉन्ड रेजोनेंस. तो नो बॉन्ड रेजोनेंस में आपको नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स मिलेंगे और वो नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कितने होंगे. ठीक है. सो नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर विल बी इक्वल टू अल्फा हाइड्रोजन. ओके. आई रिपीट, इट विल बी इक्वल टू, यू कैन से इन क्लियर, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन. ठीक है. तो ऐसे आपको कितने स्ट्रक्चर्स मिल सकते हैं, तो काउंट करो आपके पास अल्फा हाइड्रोजन कितना था. यू हैव 1 2 एंड 3 अल्फा हाइड्रोजन एंड देयरफॉर यू विल गेट 3 नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर. ठीक है. कैसे, एक बार ये वाला सिग्मा बॉन्ड पाई में कन्वर्ट हो सकता है और ये वाला सिग्मा पाई में कन्वर्ट हो सकता है और ये वाला सिग्मा पाई में कन्वर्ट हो सकता है. तीनों केस में आपको मॉलिक्यूल यही मिलने वाला है, बट डिपेंड करता है कि इन तीनों में से कौन सा अल्फा हाइड्रोजन पाई में कन्वर्ट हुआ है. ठीक है, किसका हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है. ओके. सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर. अब हमको इनमें से याद क्या रखना है, आपको ये कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा, दैट इज नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर. सो जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला दैट नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर और हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन. ये क्लियर है आप सबको. फाइन. तो अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, और ये एक बार आपको समझ गया तो आप स्टेबिलिटी भी बता सकते हो कार्बोकटायन का. फाइन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट वन. ओके बच्चों, तो यहाँ पे वी हैव टेकन 4 एग्जाम्पल्स. ये चारों एग्जाम्पल्स में आपको बताना है कि आपके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं. सो हैव अ लुक एट दिस एग्जाम्पल, टेक योर टाइम, डिसाइड करो आपके पास इन सबके पास अल्फा हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है. तो आई होप आप लोग पॉज करके पहले चेक कर लोगे एंड उसके बाद ही आप लोग क्रॉस वेरीफाई करोगे. ओके. सो मैं आपको बता देती हूँ फिलहाल के लिए. सो हैव अ लुक.
ये कार्बन के पास प्लस चार्ज है, एक ही कार्बन है, इसके बाजू में कोई कार्बन ही नहीं है, राइट। तो क्योंकि इसके बाजू में कोई कार्बन ही नहीं है, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो सकता, क्योंकि अल्फा कार्बन ही नहीं है, फाइन। तो यहाँ पे क्या हो गया, 0, अल्फा कार्बन एब्सेंट, देयरफॉर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले हमने लिया था, वही सेम एग्जाम्पल है। तो कार्बन पे जिसके पास प्लस चार्ज है उसके बाजू वाला कार्बन अल्फा कार्बन, तो ये आपका अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन पे आपको दिख रहा है कि हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है, 3, तो यहाँ पे आपके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। नेक्स्ट वाला चेक करो, ये वाला जो कार्बन है जिसके पास प्लस चार्ज है उसके बाजू वाला कार्बन ये अल्फा, और उसके उस साइड और एक कार्बन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा। तो अल्फा कार्बन के सारे हाइड्रोजन्स आप ऐड कर लो, सो यू हैव 3 + 3, सो यू हैव टोटल 6 alpha hydrogen. Last case, have a look. So in this case you have this one as alpha carbon, this one as alpha carbon, and this one as alpha carbon. So you have 3 alpha carbon, और every alpha carbon has 3 hydrogen. So 3 के पास टोटल कितना हो जाएगा आपके पास, 9. So अगर आपको याद है हमने बोला था alpha hydrogen will be equal to no bond resonating structure. तो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कितना मिलेगा आपको, दैट विल बी इक्वल टू योर अल्फा हाइड्रोजन। सो लुक इन दिस केस, क्योंकि कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कोई आपका नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं आएगा, इसके पास 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर आएगा, इसके पास 6 और इसके पास 9। यही बात आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन भी बताता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कहाँ से डिसाइड होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन यहाँ से डिसाइड होता है, फाइन। सो रिमेंबर वन थिंग, मोर नो बॉन्ड resonating structure is equal to more stability. तो जिसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है उसका स्टेबिलिटी आप हमेशा अल्फा हाइड्रोजन से ही डिसाइड करते हो। बहुत सारे और फैक्टर्स होता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, फाइन। मतलब इन चारों में से भी हम स्टेबिलिटी अभी इसी वक्त प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फाइन। सो इफ आई से दिस इज ए, ये आपका बी है, ये आपका सी है और ये आपका डी है, तो सबसे स्टेबल कौन सा होगा, जिसके पास सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। तो डी वाले के पास सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, सो डी इज गोइंग टू बी मोस्ट स्टेबल, फॉलोड बाय सी 6 अल्फा हाइड्रोजन, फॉलोड बाय बी विच हैज़ 3 अल्फा हाइड्रोजन, एंड सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा रहेगा, ए, फाइन। तो आई रिपीट, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और आप उसको सॉल्व करने का ट्राई करोगे। सो यहाँ पे मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स दिया है। पहले वाला एग्जाम्पल देखते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अब ये दोनों एग्जाम्पल में आपको पहले बताना है कि इसमें नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना है, एंड सेकेंड आप बताओगे कि इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। सो वी नो दैट दिस इज वन एंड द सेम, जिसके पास नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा या जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट वन यहाँ पे चेक कर लो, ये कार्बोकैटायन के बाजू वाला जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन होगा, तो अल्फा कार्बन रिकग्नाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट है, फाइन। नेक्स्ट सिमिलरली ये वाले कैटायन के जस्ट बाजू वाला जो कार्बन होगा वो अल्फा होगा, ठीक है। इसको नहीं लेना, वो बीटा कार्बन होता है, फिलहाल के लिए हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। सो हैव अ लुक। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन कितना है, 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 1, तो यहाँ पे अपने पास अल्फा एच कितना हो गया, 3। सिमिलरली नेक्स्ट वाले पे देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैटायन के जस्ट बाजू वाला जो कार्बन है दिस इज अल्फा, एंड ये वाला जो कार्बन है दिस इज अल्फा, तो यहाँ पे इन दोनों के पास एक एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे अल्फा एच कितना हो गया, 2। तो हमको पता है कि इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है और उसके पास 2 है, राइट। तो किसके पास ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, फाइन। सो इफ यू से दिस इज ए एंड दिस इज बी, देन यू कैन वेरी क्लियरली से दैट ए इज मोर स्टेबल देन बी, ठीक है, क्योंकि ए के पास नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था IIT 2011 में, सो हैव अ लुक एट द क्वेश्चन। आपको सिर्फ ये बताना है कि इसमें नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना है, फाइन। सो आई रिपीट, ध्यान से एग्जाम्पल देख लो और सॉल्व करने का ट्राई करो। आई होप अपने अल्फा हाइड्रोजन फिगर आउट किया रहेगा। यहाँ पे एक ट्रिक था, यहाँ पे इन लोगों ने एक हिडन रखा है बस, ठीक है, नथिंग एल्स। सो हैव अ लुक, ये कैटायन के बाजू वाला जो ये कार्बन है ये अल्फा, ये कैटायन के बाजू वाला ये अल्फा, और सिमिलरली ये वाला जो कार्बन है ये भी आपका क्या है, अल्फा कार्बन ही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन कितना है, 3, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन कितना है, 2, 5। तो आपको ऑप्शन में 5 दिख जाएगा और बच्चे डायरेक्टली 5 मार्क कर देंगे, बट नो, हैव अ लुक, यहाँ पे एक और चीज़ है। ये वाला जो कार्बन है इसके पास 1 2 3 बॉन्ड है, तो और एक बॉन्ड क्या होगा, ठीक है। तो बॉन्ड लाइन में हम H नहीं लिखते, तो यहाँ पे इन लोगों ने ये बॉन्ड लाइन इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो यहाँ पे भी एक H था, ठीक है।
फाइन। तो देखो, सो 3 + 2 5 था और ये वाला भी H आपको लेना पड़ेगा, तो टोटल कितना हो गया आपका अल्फा हाइड्रोजन 6 हो गया। तो बिकॉज यू हैव 6 अल्फा हाइड्रोजन यू विल से दैट इट इज हैविंग 6 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो जब भी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर रहेगा तो थोड़ा सा ध्यान से उसको इलैबोरेट करके फिर सॉल्व करना, डायरेक्टली कंक्लूजन पे जंप मत करना, नहीं तो आपका आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। फाइन। तो दिस वॉज अबाउट कार्बोकटायन। अब हम लोग जाते हैं कार्बो फ्री रेडिकल पे। अब कार्बन फ्री रेडिकल में जो भी पॉइंट्स है वो आपका कार्बोकटायन से बहुत सिमिलर होगा। फाइन। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको वेरिएंस देखने नहीं मिलेगा। फाइन। अपार्ट फ्रॉम बॉन्ड हम लोग जैसे ब्रेक करते हैं, आपको पता है कि जब भी आपको फ्री रेडिकल जनरेट करना होता है तो आपको होमोलिटिक फिशन करना होता है। ठीक है, हमको पता है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ शिफ्ट होंगे तो हम लोग कंप्लीट एरो ड्रॉ करते हैं, लेकिन अगर एक ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो हम लोग सिर्फ हाफ एरो या फिश हुक एरो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग फ्री रेडिकल जनरेट करने के टाइम पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हैं, इसीलिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फिश हुक एरो। फाइन। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो हैव अ लुक। अब यहाँ पे कार्बन पे ऑलरेडी फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, तो इसका हाइपर कॉन्जुगेशन हम कैसे दिखाएंगे? हमको नो बॉन्ड रेजोनेंस दिखाना है, इसका हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाना है, तो सिर्फ बॉन्ड कैसे ब्रेक हो रहा है बस वही चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हैव अ लुक। पहले हम लोग अल्फा हाइड्रोजन देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये कार्बन फ्री रेडिकल के बाजू में जो कार्बन है वो आपका अल्फा होगा। आपको दिख रहा है ये अल्फा कार्बन पे 1 2 3 हाइड्रोजन है, ये आप बहुत अच्छे से आप समझ चुके हो। फाइन। सो इन दिस केस इट हैज़ 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो हम इन तीनों में से कोई भी एक ब्रेक कर सकते हैं। फाइन। सो हैव अ लुक। अब क्या करेंगे हम लोग, ये वाला जो बॉन्ड है इसमें का एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे देंगे, एक इलेक्ट्रॉन और बचा है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन हम लोग ये कार्बन के बीच में देंगे, इन दोनों कार्बन के बीच में। अब बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पे भी तो फ्री रेडिकल है ना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो भी हम लोग सेंटर में दे देंगे। ठीक है, सो हैव अ लुक। अब क्या हो गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन दोनों कंबाइन करके एक बॉन्ड बना सकते हैं, और आपका ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। अब इसी को ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, तो ये दिखेगा कैसे, तो यू विल हैव कार्बन विद दिस हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन विद दिस हाइड्रोजन, ये ऑलरेडी इनके पास था। अब यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन से एक नया पाई बॉन्ड बना है, सो दिस वी हैव टू ड्रॉ, दिस इज द न्यू बॉन्ड दैट वाज फॉर्म्ड। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पता है कि इसके ही आसपास यहाँ पे जो H फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है ये इसके आसपास ही कहीं घूमता होगा। फाइन। सो ये हो गया आपका स्टेबल मॉलिक्यूल। तो अगेन हमने क्या किया, यहाँ पे एम्प्टी p ऑर्बिटल था, ये सिग्मा को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, दैट इज सिग्मा बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करके नया पाई बॉन्ड बनाया है, और ये एक H जो है वो यहाँ से निकल चुका है। तो अगर आपको ध्यान से आपने देखा होगा तो कार्बोकटायन में भी हमने ऐसा ही कुछ किया था। स्टेबिलिटी भी यहाँ पे सेम ही होगा, आपके पास एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट रहना चाहिए और दूसरा आपके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहना चाहिए। ठीक है, तो सेम एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं जो लास्ट टाइम हमने लिया था। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा अब अच्छे से। तो अगर आपके पास CH3 फ्री रेडिकल है, ठीक है, आपके पास CH2 CH3 फ्री रेडिकल है, आपके पास अभी यहाँ पे एक CH3 और यहाँ पे एक H। ठीक है, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल है, एंड लास्ट वाले केस में हम लोग टर्शियरी कार्बन फ्री रेडिकल जनरेट कर लेते हैं। तो अगेन इन सब केस में आप अल्फा हाइड्रोजन देख लीजिए किसके पास ज़्यादा है और स्टेबल कौन सा रहेगा। तो इसके पास हमने बोला था कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, अल्फा कार्बन ही नहीं है, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन 0। अगेन इसके पास यही आपका अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पे 3। ये दोनों अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन। सिमिलरली यहाँ पे ये तीनों अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो जितना अल्फा हाइड्रोजन रहेगा उतना आपका हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर रहेगा, तो वापस से इसके पास सबसे ज़्यादा है, इसलिए ये वाला जो फ्री रेडिकल है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अगर हमने इनको ABCD बोल दिया तो अगेन वापस से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, D सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा, फॉलोड बाय C, फॉलोड बाय B, एंड लीस्ट स्टेबल विल बी A बिकॉज इट हैज़ नो अल्फा हाइड्रोजन्स। राइट। तो रिपीट, कार्बोकटायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल में आप सिमिलर चीज़ देखोगे, आपके पास अल्फा हाइड्रोजन कितना है। सो जस्ट रिमेंबर अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, यही मत भूल जाना। ओके, हेलो बच्चों। अब अल्कीन्स का हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में बात करते हैं। अब हाइपर कॉन्जुगेशन अल्कीन्स थोड़ा सा अलग होता है कंपेयर टू योर कार्बोकटायन एंड योर कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट आपको अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। अब अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे देखना है आपको, तो याद रखो जो डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन है उसको आप अल्फा ले लोगे। ठीक है, फाइन। सो ये जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है इनको नहीं लेना है, तो डबल बॉन्ड के बाजू वाला जो कार्बन है इसको हम अल्फा कार्बन ले रहे हैं, मतलब ये तीनों क्या हो जाएंगे आपका अल्फा
हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन फिलहाल के लिए हम लोग लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है 3, तो नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कितना आएगा 3। अब यहाँ पे आप करोगे कैसे नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, you will have this sigma which get converted to pi and the pi bond will disappear at this place, ठीक है। ये आपको इंटरमीडिएट जनरेट करके देगा, ठीक है। तो देखो कैसे हो रहा है। अब क्या होगा, ये वाला जो सिग्मा है वो यहाँ पे चला जाएगा, ऑलरेडी एक बॉन्ड था यहाँ पे सिग्मा, तो जो नया बॉन्ड आएगा वो पाई ही होगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, ये कार्बन का वैलेंसी चेक करो क्या हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल दिया तो ये कार्बन का वैलेंसी क्या हो जाएगा 5, जो हो नहीं सकता। कार्बन कैन नॉट हैव मोर देन 4 बॉन्ड्स बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, ये कार्बन को स्टेबलाइज करने के लिए आपको यहाँ पे से एक पाई बॉन्ड को निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रख देंगे ये वाले कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो अब मिलेगा क्या, हैव अ लुक, ठीक है। तो नो बॉन्ड रेजोनेंस अब हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका CH3 से ये क्या हो जाएगा आपका CH2, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप डबल बॉन्ड ले लोगे, ठीक है। ये CH ही रहेगा, यहाँ का 2 बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट गया और यहाँ पे क्या आ गया CH2। अब ये पाई बॉन्ड यहाँ पे गया है तो वहाँ पे चार्ज क्या आएगा नेगेटिव, वो कार्बन पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वहाँ पे चार्ज क्या आएगा नेगेटिव। तो देखो इंटरमीडिएट जनरेट हो गया, बट यहाँ पे याद क्या रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि पहले आपको ये वाला बॉन्ड जो है वो शिफ्ट कर लेना है। तो ये शिफ्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। रेस्ट ऑल कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम, दैट इज आपका अल्फा हाइड्रोजन जितना है उतना ही आपका नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा, और जितना नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा उतना ही आपका क्या होगा स्टेबिलिटी होगा, ठीक है। यहाँ पे स्टेबिलिटी पे और एक फैक्टर आएगा जो हम लोग थोड़ी देर के बाद देखेंगे, बट आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो आई रिपीट, दिस इज हाउ यू विल ड्रॉ hyperconjugation resonating structure in alkenes, and number of hyperconjugation resonating structure in alkenes will also be equal to your number of alpha hydrogen. Perfect, clear? So अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स। अब एग्जाम में मोस्ट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स से पूछा जाता है, और क्यों, क्योंकि इसमें थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। फाइन, सो हैव अ लुक। अब मैंने यहाँ पे आपको 4 एग्जाम्पल दिया है, और ये चारों एग्जाम्पल में आपको प्रेडिक्ट करना है कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी का सीक्वेंस हम लोग डिसाइड कर लेंगे, लेकिन पहले स्टॉप एंड हैव अ लुक एट जस्ट द फर्स्ट 2। तो पहले हम लोग फर्स्ट 2 में देखते हैं कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। सो देखो फर्स्ट वाले केस में ये डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के बाजू में यहाँ पे तो कोई कार्बन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी कोई कार्बन नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड के बाजू में कोई कार्बन नहीं है, इसलिए यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन जो है वो आपका कितना है 0, ठीक है। नेक्स्ट वाले केस में देख लो, ये डबल बॉन्ड के बाजू में सिर्फ यहाँ पे ही एक कार्बन दिख रहा है, और इसके पास हाइड्रोजन कितना दिख रहा है आपको 3। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है 3, तो नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका कितना आएगा 3। तो A एंड B में ये तो क्लियर दिख रहा है कि क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, आपका B इज़ गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन A। तो अगर एग्जाम में आपके पास ये 2 ही ऑप्शन होते तो आप ज़्यादा क्या स्टेबल बोलते हैं, B इज़ गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन A, ठीक है। तो यहाँ पे मैं साइड में लिख देती हूँ, ओके। तो A और B में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब C एंड D में देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो C एंड D को एक कंप्लीट डिफरेंट एग्जाम्पल आप ट्रीट करो और फिर बोलो कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। सो हैव अ लुक। डबल बॉन्ड के बाजू में ये वाला जो कार्बन है ये अल्फा, डबल बॉन्ड के बाजू का ये वाला कार्बन भी अल्फा, तो इसके पास 3 हाइड्रोजन और इसके पास 3 हाइड्रोजन, टोटल कितना हो गया 6। तो यहाँ पे आपका अल्फा हाइड्रोजन कितना आ रहा है 6, ठीक है। तो C में देख लिया, अब हम D में देख लेते हैं। तो ये जो डबल बॉन्ड है उसके बाजू में कार्बन जो है ये अल्फा, उस साइड जो आपका कार्बन है ये भी क्या हो गया आपका अल्फा। तो ये दोनों में अगर आपने ध्यान से देखा, इस पे 3 और इस पे 3, टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया 6। अब मुझे बताओ आप इसमें से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, फंस गए ना, राइट। दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन जब सेम रहेगा तब आप स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करोगे। तो अगर आपको याद है, इसीलिए हमने आइसोमेरिज्म जो टॉपिक है वो पहले ही ख़त्म कर चुके हैं। तो आई होप आपने आइसोमेरिज्म इन अल्कीन्स देखा होगा और आपको सिस एंड ट्रांस के बारे में आइडिया होगा। फाइन, अगर नहीं है तो मैं लिंक अटैच कर दूंगी, पहले आप सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म समझ लो एंड देन कम बैक टू दिस एंड सॉल्व इट, ओके। सो चेक आउट, आपको दिख रहा है कि ये डबल बॉन्ड में यहाँ पे एक CH3 और यहाँ पे एक CH3 है, तो बोथ द इंपॉर्टेंट ग्रुप, ये भी नीचे है और ये भी नीचे है, बोथ द इंपॉर्टेंट ग्रुप लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, इट मीन्स दिस इज सिस कॉन्फिगरेशन, ओके। नेक्स्ट वाला,
यहाँ पे ये CH3 नीचे की तरफ जा रहा है और वो वाला CH3 जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब दे लाई ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड. तो व्हेन दे लाई ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड यू विल से इट इज ट्रांस. ठीक है, तो सिस एंड ट्रांस में ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है? तो आप इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से बोलते हो. तो ध्यान से देखो, ये CH3 पास में है तो इनका इलेक्ट्रॉन पास में रहेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे को बहुत पुश करते रहेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होगा यहाँ पे मॉलिक्यूल में, तो ये कंपैरेटिवली क्या होगा? लेस स्टेबल होगा. ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन एकदम अच्छे से स्प्रेड आउट होते हैं, डिस्पर्स्ड होते हैं, तो हम बोलते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होगा. तो फिलहाल के लिए यहाँ पे क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन बहुत डिस्पर्स नहीं है, बहुत पास में है, comparatively unstable. But in this case electrons are far away from each other, therefore electronic repulsion less होगा, therefore stability क्या होगा? ज़्यादा होगा. तो cis and trans में trans ज़्यादा stable है यहाँ पे. ठीक है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक एक्सेप्शन है, वो हम नहीं ले रहे हैं. ठीक है, तो वो भी आप आइसोमेरिज्म वाले टॉपिक में जाके देख सकते हो कि cis and trans में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो cis ज़्यादा स्टेबल होता है. तो वो एग्जाम्पल फिलहाल के लिए हम वहीं पे रखेंगे. फाइन, यहाँ पे अब ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो हैव अ लुक. सिस एंड ट्रांस में फिलहाल के लिए ट्रांस ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है यहाँ पे. तो C एंड D में आपका ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? D फॉलोड बाय C. अब चारों को मिक्स कर लो. ठीक है, तो अब चारों में आपको दिख रहा है इनमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है तो ये ज़्यादा स्टेबल होंगे कंपेयर टू ये दोनों. ठीक है, राइट. और इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? D. तो जस्ट मिक्स इट अप. सो आंसर विल बी D इज मोस्ट स्टेबल फॉलोड बाय C फॉलोड बाय B फॉलोड बाय A. ओके, तो अल्कीन्स में आपको ये प्रिंसिपल याद रखने पड़ेंगे फॉर सॉल्विंग. तो चलिए ये वाला एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर जो है ज़्यादा मैक्सिमम किसका है. फर्स्ट अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं और फिर हम लोग स्टेबिलिटी प्रेडिक्ट करते हैं इन चारों में. फाइन, सो लेट्स से दिस इज 1 2 3 एंड 4. ओके, सो हैव अ लुक एट द फर्स्ट वन. तो कार्बन के बाजू वाला जो कार्बन है, देखो अगर यहाँ पे H नहीं लिखा है देन यू हैव टू अज्यूम एंड यू हैव टू नो दैट दिस इज कार्बन. फाइन, तो यहाँ पे एक ही कार्बन है. अगर एक ही कार्बन है तो H कितना होगा इसके पास? 3. तो ये भी आपका क्या होगा? CH3. और ये भी क्या होगा आपका? CH3. सो यू शुड नो दैट. फाइन, सो हैव अ लुक. तो यहाँ पे ये आपका अल्फ़ा अल्फ़ा एंड अल्फ़ा, हर एक के पास 3 हाइड्रोजन है. तो यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन कितना हो गया? 9H. ओके, तो यहाँ पे आपका ये सारे अल्फ़ा H है 9. नेक्स्ट वाले केस में वैसे ये भी आपका CH3 है, ये भी आपका CH3 है, ये भी CH3 है और ये भी CH3 है. 4 CH3 है, 4 अल्फा हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड के बाजू में. तो यहाँ पे कितना हो गया? 4 कार्बन है ईच. ठीक है, तो 4 4 4 4, राइट. सो दैट इज गोइंग टू बी 12. ओके, सिमिलरली नेक्स्ट वाले केस में देख लो, ये तो H लिखा हुआ है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. ये वाला CH3 है, ये वाला CH3 है. ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट दिस? व्हाट अबाउट दिस? आपको दिख रहा है ये वाले कार्बन को 1 2 3 कार्बन अटैच्ड है, मतलब एक ही H होगा इसके पास एक्स्ट्रा. ओके फाइन, तो ये आपका अल्फा है यहाँ पे. तो ये अल्फा तो 3 3 6 एंड ये वाला अल्फा का एक ही H है, सो 7. बॉन्ड लाइन अच्छे से ओपन करके सॉल्व करना शांत दिमाग से. ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट, ये CH3, ये CH3, ये CH3. तो यहाँ पे भी कितना हो गया? 9. ठीक है, लास्ट वाला निकाल देते. लास्ट वाला स्ट्रक्चर थोड़ा मॉडिफाई कर देते क्योंकि सेम ही है. तो हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे, लेट्स से एक और H लिख देती हूँ मैं, तो आप लोग बता सकते हो. ठीक है, फाइन. सो ये डबल बॉन्ड में यहाँ पे CH3, ये वाला CH3 सेम आ रहा था इसलिए हमने चेंज कर दिया. ठीक है, CH3 तो ये कितना हो जाएगा? 6. ओके, सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन के नंबर से देख के आप बता सकते हो इसमें ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, क्योंकि कोई टाई नहीं हो रहा है ना, सब नंबर अलग है, इसीलिए आपको यहाँ पे सिस और ट्रांस सोचने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अगर यहाँ पे भी 9 होता और यहाँ पे भी 9 होता तो हम लोग सिस और ट्रांस बोल नहीं सकते थे. ठीक है, क्योंकि आपका सिस एंड ट्रांस बोलने के लिए 1 2 3 ये तीनों ग्रुप जो है, नो 3 ग्रुप शुड बी सेम. तो अगर 3 ग्रुप सेम हो गया तो सिस एंड ट्रांस आता ही नहीं है, इसलिए मैंने उसको चेंज किया. ठीक है, फाइन. सो हैव अ लुक. तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सेकेंड वाला फॉलोड बाय 9. ठीक है, तो ये फर्स्ट वाले में है. उसके बाद 7 वो थर्ड वाले में है एंड उसके बाद 6 अल्फा हाइड्रोजन वो कौन सा है? फोर्थ में. तो ये होगा आपका स्टेबिलिटी सीक्वेंस. ठीक है, अब हम और एक इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेंगे इन अल्कीन्स. अब यहाँ पे मैंने ब्यूट 2 इन लिया है. तीनों भी स्ट्रक्चर अगर आपने ध्यान से देखा ये ब्यूट 2 इन का ही है.
फाइन। तो पहले सबका नेम लिख लेते हैं और फिर हम लोग स्टेबिलिटी डिसाइड करेंगे। तो ये तीनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है ये हमको अभी प्रेडिक्ट करना है। फाइन, तो ये वाला जो है, हाँ ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोब्यूटीन। ठीक है, तो दिस वन इज आइसोब्यूटीन। फाइन, ये ब्यूटूइन नहीं रहेगा, ब्यूटीन है ये, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1 2 3। ठीक है, तो अगर आप नंबरिंग करोगे 1 2 एंड 3, तो 2 पे आपके पास मिथाइल है, सो यू विल से इट इज 2 मिथाइल प्रोपीन। सो 2 मिथाइल प्रोपीन को ही हम क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटीन। ठीक है, बाकी का जो 2 है वो ब्यूटूइन ही है। तो हैव अ लुक, तो दिस इज 1 2 3 एंड 4, राइट, लेकिन दोनों CH3 लाइज ऑन द सेम साइड, ऊपर of the double bond, so you will say this is cis, okay, and but2ene। लास्ट वाला देख लो, so 1 2 3 and 4, ठीक है, and methyl lies on the opposite side of the double bond, so you will say this is trans 2 butene। but2ene भी लिख सकते हो, 2 butene भी लिख सकते हो, doesn't matter, fine, both is one and the same। अब मेजर कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो आप। ठीक है, तो देख लो, कलर चेंज कर देते हैं हम लोग थोड़ा अच्छा समझने के लिए। तो यहाँ पे ये वाले कार्बन, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, यहाँ पे एक अल्फा कार्बन दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक अल्फा कार्बन दिख रहा है, और H कितना हो गया 3 + 3 6। सो अल्फा H कितना है यहाँ पे 6। ये वाले केस में देखो, ये और ये आपका अल्फा कार्बन है। ठीक है, अगेन आपका अल्फा H कितना आया 6। सिमिलरली यहाँ पे भी टाई हो रहा है, यहाँ पे भी आपका अल्फा हाइड्रोजन कितना आ रहा है 6। अब इस सिचुएशन में आप स्टेबिलिटी कैसे बताओगे, कौन ज़्यादा स्टेबल है। फाइन, सो अभी ये केस में याद रखो, सिस एंड ट्रांस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सिस एंड ट्रांस में आप क्या बोलोगे, ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, ट्रांस। ओके, बट नेक्स्ट, अब ये वाले केस में सिस एंड ट्रांस का डिसाइड हो गया। अभी ये वाला जो है वो आपका सिस और ट्रांस से ज़्यादा स्टेबल है या कम स्टेबल है, ये आपको डिसाइड करना है। सो रिमेंबर, इफ मोर अल्फा हाइड्रोजन लाई ऑन द सेम साइड, I repeat, if more alpha hydrogen lie on the same side of the double bond, then that structure is going to be more stable than your cis and trans। Fine, so in this case अब क्या हो जाएगा, ये वाला जो है, फर्स्ट वाला जो है, ये आपका सेकेंड और थर्ड दोनों से ज़्यादा स्टेबल रहेगा। फाइन, सो रिपीट, क्यों, क्योंकि आपका ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये दोनों एक ही साइड लाई कर रहा है, डबल बॉन्ड के एक ही साइड जा रहा है, जबकि यहाँ पे डबल बॉन्ड के एक इस साइड है और एक उस साइड है ना सिस में, वैसे ही डबल बॉन्ड ट्रांस में भी एक इस साइड है और एक उस साइड है। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे 6 का 6 अल्फा हाइड्रोजन एक साइड लाई कर रहा है, देयरफॉर दिस वन इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल। फाइन, सो द फर्स्ट इज मोर स्टेबल, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो, सिस एंड ट्रांस में ज़्यादा स्टेबल कौन सा था, ट्रांस, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल रहेगा आपका ट्रांस, तो उसको हम थर्ड वाला बोलेंगे, और फिर आपका सबसे कम स्टेबल कौन सा रहेगा, सेकेंड वाला। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। याद रखना, व्हेन मोर हाइड्रोजन, मोर अल्फा हाइड्रोजन लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, दैट विल बी मोर स्टेबल कंपेयर टू योर सिस एंड ट्रांस। ठीक है, एंड सिस एंड ट्रांस में से ट्रांस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल। सो दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ अल्कीन्स। सो याद रखना इसको, थोड़ा एक्सेप्शन है इसलिए। ओके बच्चों, तो अगर आप 11th या 12th स्टैंडर्ड में हो और आप सिर्फ लेट्स से आप नीट एग्जाम दे रहे हो, या फिर आप जेई मेंस तलक हो, या फिर लेट्स से आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, तो आपके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप IIT एडवांस, ग्रेजुएशन या मास्टर्स में हो, तो आपके लिए ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट होगा। सो द थिंग इज, हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बन आयन में होता है या नहीं होता है, होता है। ठीक है, लेकिन लोअर लेवल पे आप बोलोगे नहीं होता है। आपके लिए 3 ही इंपॉर्टेंट है, कार्ब कटायन, फ्री रेडिकल एंड द अल्कीन्स। ठीक है, अब कैसे होता है सिर्फ उसका एक एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग, इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इतना इलेबरेटेड ज़रूरत नहीं आता। ठीक है, सो हैव अ लुक। अब होता क्या है, अगर आपका अल्फा कार्बन पे आपके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप है, आई रिपीट, अल्फा कार्बन हैज़ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। ठीक है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप प्रेजेंट रहेगा या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब भी जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। ठीक है, अब अगर ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है तो ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, दैट इज द कार्बन आयन विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ पाई बॉन्ड। तो आपका नो बॉन्ड रेजोनेंस आ ही जाएगा यहाँ पे, तो आपका स्ट्रक्चर दिखेगा कैसे अब। सो नाउ यू विल हैव C विद 2 हैलोजेंस, अगर ये हैलोजेंस होता। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, एंड यू विल हैव CH2। So this is how you get a no bond resonating structure in carb anion. So you do get no bond resonating structure in carb anion. But फिलहाल के लिए ये कंफ्यूज अगर आप नहीं होना चाहते तो ये पार्ट आप पूरा स्किप कर सकते हो।
ठीक है। अब हम लोग एक छोटा सा समरी देख लेते हैं आज के टॉपिक का। ओके बच्चों, तो आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द समरी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सब कुछ हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में एक ही जगह पे देखने के लिए मिल रहा है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन को हम लोग बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, या फिर हम लोग इसको बोलेंगे सिग्मा टू पी ऑर्बिटल रेजोनेंस। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए हमने एक कंडीशंस बोला, आपके पास अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। सेकेंड, आपके पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर नहीं है और आप अल्कीन्स में बात करो, ठीक है, तो अल्कीन्स के केस में आपका जो पी ऑर्बिटल है वो डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। डबल बॉन्ड के बाजू में आपका अल्फा कार्बन होना चाहिए, उस पर हाइड्रोजन होना चाहिए। तो अल्कीन्स का सिनेरियो थोड़ा सा अलग था, तो आप जाके अच्छे से एक बार उसको देख लेना। नेक्स्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन ऑकर्स इन कार्ब कैटायन, फ्री रेडिकल एंड अल्कीन। एमसीक्यूज के लिए आप यही 3 याद रखोगे। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप याद रख सकते हो कि कार्बन आयन में भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट, अब ज़्यादा स्टेबल कौन रहेगा? अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर बात करना है आपको, तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है उसी के पास नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा और उसी का स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगा। ठीक है, ये कार्ब कैटायन के लिए, कार्ब एनायन के लिए, फ्री रेडिकल के लिए आप याद रखोगे। ठीक है, लेकिन अल्कीन्स में थोड़ा सा एक्स्ट्रा था। ऑब्वियसली जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, लेकिन व्हाट इफ दे हैव सेम अल्फा हाइड्रोजन? सो इफ अल्कीन्स हैज सेम अल्फा हाइड्रोजन, देन अगर आपका डबल बॉन्ड के एक साइड अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेटेड ऑन वन साइड, देन दैट इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल। फिर उसके बाद आएगा आपका ट्रांस, और सबसे लीस्ट स्टेबल फिर आप डिसाइड करोगे सिस। ये कब? जब आपके पास टाई है, लेकिन अगर टाई नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन अगर ज़्यादा है तो वही ज़्यादा स्टेबल होगा। सो आई होप आपका आज का जो लेक्चर है वो आपको बहुत क्लियर होगा, एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।